रियलिटी में 3D क्या है? बहुत समझो एक यहाँ पर स्फेयर है, गोला है, उससे आपने ये हिस्सा काट करके निकाल लिया, दिखा? या आइसक्रीम कोन खाए हो तो कोन वाले आइसक्रीम आपको दिखेंगे, वो कौन किस में होते हैं? सॉलिड एंगल होते हैं। देखो ये पूरा गोला है 3D में, इसका इतना सा हिस्सा, इसको मैंने यहाँ बता दिया। बोलो, जो ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल इसको बोलते हैं सॉलिड। ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये पूरा जो अगर काट के निकालोगे तो ये पूरा जो दिखेगा ना, ये वाला एंगल 3D में जो आपको दिखेगा, कौन ऐसा आइसक्रीम होता है? ये वाला जो एंगल पूरा है, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सोचो ये किसका पार्ट है? पूरे गोले का पार्ट है, पूरे गोले का पार्ट, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये जो है सिर्फ ये, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो आज हम स्थिर विद्युतिकी का कौन सा लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं आज का टारगेट क्या क्या है। लास्ट क्लास में हमने गॉस प्रमेय पढ़ा था, और उस गॉस प्रमेय पे अभी भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, तो इनको पहले करेंगे। फिर ठोस कण अवधारणा, सॉलिड एंगल कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और उसके बाद संचालक का क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बातें मत करो भाई। अब ये कोई रॉड है, इस पर आवेश है, रॉड पे आवेश क्या होता है? लैम्डा कूलम पर मीटर। मानो ये घन है, घन की भुजा कितनी है? L। तो कह रहे यदि इस रॉड को आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरीके से लेकर जाओगे तो बताओ क्या होगा? क्या इसके अंदर फ्लक्स चेंज होंगे? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएगा आवेश की संख्या बढ़ेगी। आवेश की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। पहले इतना सा हिस्सा अंदर होगा, फिर इतना हिस्सा, फिर इतना, तो चार्ज क्या होगा? इनसाइड बढ़ता जाएगा। चार्ज क्या होगा? इनसाइड बढ़ता जाएगा। तो बताइए फ्लक्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब ये रॉड पूरा कहाँ पर होगा? क्यूब के अंदर। रॉड पूरा कहाँ पर होगा? क्यूब के अंदर। अब अगर रॉड जब तक क्यूब के अंदर है तब तक फिर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर आवेश क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर से रॉड कहाँ आएगा? बाहर। तो अब इस बार आवेश क्यूब से, घन से कम होगा या ज़्यादा? कम हो रहा होगा। सोचो, अगर इस तरीके से मैं इसको रॉड को लेकर आऊँ, ये क्यूब है समझो, तो इस तरीके से जैसे जैसे इंटर कराऊंगा तो आवेश की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान लो ये क्यूब L लेंथ का है, जब तक पूरा रॉड है अंदर, मतलब किसके अंदर आ गया? क्यूब के अंदर। अब तब तक कोई फ्लक्स, आवेश क्या हो गया? कांस्टेंट। तब तक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर जैसे जैसे मैं बाहर निकालना शुरू कर दूंगा, जैसे जैसे ये रॉड कहाँ आना शुरू कर देगी? बाहर। तो खुद बताइए फ्लक्स तब क्या होना लगेगा? बाहर आने शुरू कर देगी। तो फिर इससे आवेश क्या होने लगेगा? कम। और आवेश कम होने लगेगा तो फ्लक्स क्या होने लगेगा? कम। तो इसका मतलब इतना तय है कि उसने पूछा है यदि छड़ स्थिर वेग v से गति करती है तो फ्लक्स बनाम समय ग्राफ बनाए। तो बताओ फ्लक्स पहले क्या होगा? बढ़ेगा। फिर क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर क्या होगा? घटेगा। बस ये। बताइए, पहले बढ़ेगा
फिर घटेगा। ये कोई टाइम t1 होगा, ये कोई टाइम t2 होगा। ये t1 से t2 तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप देखोगे फ्लक्स होता है क्यू इन अपॉन, अब लेमडा बराबर होता है क्यू बाय एल, तो क्यू बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू एल। अब ये कितनी लंबाई इसके अंदर है, हर बार चेंज हो रहा होगा। एल बोले तो क्या होगा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, विस्थापन, क्या होगा, विस्थापन। चेक करो इसको, मान लो कोई dx अंदर गया, कितना गया, कितना अंदर गया, dx, तो लेमडा इंटू क्या लिखोगे, dx क्यू इन। अब क्या ये किसी रफ्तार v से गया है, किसी t टाइम में जाएगा, किसी t टाइम में, तो याद करो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय। तो मान लो x गया अंदर, तो x बराबर क्या लिखोगे, v इंटू टी। तो मान लो इस dx को मैं x बोल दिया, क्या बोल दिया, लंबाई x को क्या लिखेंगे, तो बताओ यहाँ से फ्लक्स क्या आ गया, क्यू इन लेमडा इंटू एक्स को क्या लिखोगे, v इंटू टी अपॉन में एप्सिलॉन। अब कोई अगर यहाँ से भी देखेगा तब भी देख सकता है कि फ्लक्स किसके समानुपाती है, टाइम के। फ्लक्स किसके समानुपाती है, टाइम। इसलिए ग्राफ शुरुआत में कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन, कैसा रहा, फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, फिर से घटेगा भी तो कैसे, समानुपाती ही आएगा। अब किसी भी टी टाइम में कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से घट रहा होगा। सर शुरुआत में कैसे पता कि आपने स्ट्रेट लाइन कैसे बनाया, बढ़ने का तरीका बहुत सारा है, ये भी बढ़ना ही होता है कि नहीं, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया, तो उसके लिए मैंने आपको चेक करके बताया। भाई फ्लक्स क्या लिखेंगे, क्यूब के थ्रू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब जैसे जैसे रॉड एंटर कर रहा है तो क्यू इन होगा अपना चेंज, अगर थोड़ा सा हिस्सा रॉड का एंटर किया तो क्यू इन क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू छोटा सा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और विस्थापन होता है वेग इंटू कितनी स्पीड से जा रहा था, v से, छोटा सा मैं उसमें dt मान लो या t मान लो, कुल मिला के मुद्दे की बात है, विस्थापन को क्या लिख दिया, वेग इंटू समय। लेमडा कांस्टेंट, वेग भी स्थिर है, ये भी कांस्टेंट, क्या चेंज हो रहा है बार बार, टाइम। तो फ्लक्स किसके समानुपाती हो गया, टाइम। ऐसे ग्राफ में कौन सा आता है, सरल रेखा। अब चेक करो, वक्र सतह के माध्यम से फ्लक्स ज्ञात करें। इसमें दो है, कितने हैं, दो। एक इसको बोलते हैं सर्कुलर, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर सरफेस, जिसको आप फ्लैट भी बोल देते हो, क्या बोलते हो, फ्लैट सरफेस, याद है बताया था। ये कौन सा सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस। कर्व पूछा है, कर्व सरफेस कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, कर्व्ड सरफेस। तो आपसे किससे पूछा है, कर्व्ड सरफेस से। किससे पूछा है, कर्व सरफेस। और पूरा ये ठोस गोला है, ठोस अर्धगोला, ठोस अर्धगोला, मतलब क्या हुआ, सॉलिड हेमिस्फीयर। इतना पक्का पता है, एंगल गिवन होगा, नहीं तो इतना पक्का पता है कि जितनी आएगी उतनी ही चले जाएगी, और जितनी आएगी उतनी चले जाएगी, तो फिर टोटल कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन हमें कुल फ्लक्स की बात नहीं करनी है, हमें किसके थ्रू निकालना है, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस, थीटा है, थीटा के टर्म्स में भी देना है। ये एंगल कितना है, थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। चलिए देखिए, हमें इतना पता है, टोटल
बराबर एक किसकी वजह से आएगा, कर्व्ड की वजह से, और एक किसकी वजह से आएगा, फ्लैट की वजह से। एक किसकी वजह से आएगा, कर्व की वजह से, एक किसकी वजह से आएगा, फ्लैट की वजह से। कर्व की वजह से कितना आएगा, ये निकालना है। टोटल टोटल कितना आएगा, 0। जितनी आई इक्वल टू उतनी, क्योंकि ठोस अर्धगोला है, सॉलिड है, तो 3D होगा, क्लोज्ड है, तो जितनी आएगी उतनी चली जाएगी। बचा हमें किसके थ्रू चाहिए, कर्व्ड के थ्रू। प्लस फ्लैट के थ्रू कितना होगा, अगर ऐसे सोचे तो फ्लैट सरफेस का एरिया का वेक्टर कहाँ होगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, तो ई का इधर वाला कॉम्पोनेंट बोलो, ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ई कॉस थीटा। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो अभी इसको फ्लैट। तो बताओ कर्व्ड इक्वल्स टू माइनस टाइम्स फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस का कितना हो जाएगा, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, तो ई कितना है, ई कॉस थीटा इंटू एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ कौन सी सरफेस की वजह से कह रहा हूं, फ्लैट सरफेस की। समझ गए ना, ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, एक सर्कल ही तो बनेगा। तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस का ई ए, माइनस आगे लगा दूंगा, ई क्या कॉस थीटा इंटू ए, और लिखना है एरिया क्या लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस वक्र सतह से प्रवाहित फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि बेलन से होकर कुल फ्लक्स क्यू अपन कितना है, एप्सिलॉन। कौन सी सतह से पूछा है, वक्र सतह से। कौन सी सतह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही होगी, अगर चार्ज अंदर रखा हुआ है तो ऐसे भी जा रही होगी, बोलो, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, समझ रहे हो आप, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी, हर डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन हमें कौन सी सतह से बोला बेटा, वक्र सतह से। इस बार बताओ, ठोस बेलन ऐसे समझो, पूरा कंप्लीट सॉलिड, ठोस बेलन मतलब समझ गए, सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर। जरा बात को समझो, अगर चारों तरफ से बंद है तो पक्का फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, वो सवाल में गिवन है। देखो, यदि बेलन से होकर कुल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सोचो बेलन के कुल फ्लक्स टोटल क्या क्या होगा, ऐसे कितने हैं, एक कर्व्ड सरफेस है, प्लस दो कितने सरफेस हैं, फ्लैट सरफेस। एक बेलन में यही एक कर्व्ड सरफेस है, और ये दोनों कौन से सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो इस बार एक कर्व्ड प्लस दो फ्लैट सरफेस, बोलो। अब टोटल ये कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, सवाल में गिवन है। सवाल में मुझे किससे चाहिए, कर्व्ड। फ्लैट से कितने होंगे, आंसर किस फॉर्म में दिया,
सिंपल है। ठीक, देखो 2 टाइम्स इधर विद्युत क्षेत्र क्या होगा ई, बोलो, और एरिया वेक्टर भी इसका फ्लैट का किधर होगा, इधर ही। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, और एरिया वेक्टर फ्लैट का क्या होगा, इधर ही। दोनों के इसमें थीटा कितना है, 0। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ई ए, ई, अब एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। तो बस आंसर जो उसने दिया है, कर्व बराबर दिया है माइनस का 2 टाइम्स, इसी में रख दो। क्या आप इसको फ्लैट ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, जैसा फॉर्म में होगा आंसर वैसे बना देंगे बस। मुझे नहीं पता कैसे है, जैसे फॉर्म में होगा। ठोस कण अवधारणा, सॉलिड एंगल कंसेप्ट, नीट में बहुत कम है, ना के बराबर। पहले था तो फिर अब क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ाते, चूंकि इंग्लिश माध्यम में पढ़ा दिए है तो पढ़ा देते हैं। शायद हो सकता है इसमें कोई सा टुकड़ा काम में आ जाए, क्योंकि चलो यहाँ पर तो नहीं पता, बट रे ऑप्टिक्स में यूज हो जाता है इसका। कहाँ पर, रे ऑप्टिक्स में। तो इसलिए थोड़ी सी छुटकी सी चीज़ है, बता देता हूँ, याद कर लेना। आपको शायद मैंने ठोस कोण बताया था, कहाँ पर, मात्रक एवं विमाएं, और बोला था उस वक्त कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ था, सॉलिड एंगल होता है DA/r²। वहाँ पर क्या पढ़ाया था, सॉलिड एंगल ठोस कोण कौन सा होता है, 3D होता है। कौन सा होता है, 3D। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ कैप अपॉन में r²। एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, r² भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। बताया था ये कैसा है, डायमेंशनलेस है, बट विमाहीन नहीं है। इसकी विमाएं होती है स्टे रेडियन। क्या होती है, ये मैंने इतनी ज्ञान कहाँ पर दिया था। अब रियलिटी में 3D क्या है, समझो एक यहाँ पर स्फेयर है, गोला है, उससे आपने ये हिस्सा काट करके निकाल लिया, दिखा। या आइसक्रीम कोन खाए हो तो कोन वाले आइसक्रीम आपको दिखेंगे, वो कौन किस में होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं। देखो ये पूरा गोला है 3D में, इसका इतना सा हिस्सा, इसको मैंने यहाँ बना दिया। बोलो, जो ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये पूरा जो अगर काट के निकालोगे तो ये पूरा जो दिखेगा ना, ये वाला एंगल 3D में जो आपको दिखेगा, कौन ऐसा आइसक्रीम होता है, ये वाला जो एंगल पूरा है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सोचो ये किसका पार्ट रहा है, एक पूरे गोले का पार्ट है, ये पूरे गोले का पार्ट, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये जो है सिर्फ ये, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता है समतल कोण, और प्लेन एंगल होता है 2D, सॉलिड एंगल होता है 3D। ये प्लेन एंगल है, बात को समझो, और ये कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल। मान लो, अब सोचो दोनों में रिलेशन है, वो रिलेशन अपने को याद रखना है। बस एक चीज याद रखना, एक चक्कर में एक पूरा जब गोला घूमोगे तो सॉलिड एंगल 4 पाई का होता है। कितने का होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक चक्कर में कितने का होता है, 4 पाई होता है। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखना। इसको क्या बोलेंगे, ठोस कोण। इसको क्या बोलेंगे, समतल
प्लेन एंगल। ठोस कोण, इसका यूनिट क्या होता है बताओ? स्टेरेडियन। कैसा होता है? विमाएं, बट मात्रकहीन नहीं। मात्रक कितना होता है? स्टेरेडियन। इसकी चर्चा पूरा कहां कर रखा हूं, और भी मात्रक एवं विमाएं। और 3D होता है। कैसा होता है ये? 3D। अब सोचो इस कंसेप्ट का यूज कहां आता होगा? जो अपना अर्थ है और सैटेलाइट है। सैटेलाइट यहां से क्या छोड़ेगा? सिग्नल। अब अगर ये अर्थ है, सैटेलाइट तुमने यहां लगा दिया, तो ये इतने से रीजन को कवर करेगा? चेक करो कितने से रीजन को कवर किया? इतने से रीजन को। अरे अर्थ का कितने से रीजन को कवर किया? इतने से रीजन को कवर किया। अब सही से देखो, ये सॉलिड एंगल नहीं दिख रहा है? अरे इतना सही सा देखो, यही तो है। बोलो। तो यहां पर ठोस कोण का यूज होता है। और सुनो, पानी के अंदर बल्ब जला दो, पानी के अंदर क्या जला दो? बल्ब। क्या बल्ब ऐसे रोशनी छोड़ेगा? बोलो। पानी के अंदर बल्ब जलाओगे तो बल्ब ऐसे रोशनी छोड़ेगा ना। तो जब पानी के ऊपर दिखेगा आपको, तो जब इसका ब्राइट पैच दिखेगा, ब्राइट पैच मतलब चमकीला धब्बा, वो आपको कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा। सोचो पानी के अंदर बल्ब जलाओगे तो रोशनी ऐसे आएगी, और पानी पे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब सोचो जब नीचे से लाइट ऐसे आई, ये क्या है? सॉलिड एंगल, ठोस कोण। क्या है ये? लाइट कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो इस जगह आपको फीलिंग आएगी कि क्या यूज हो रहा है? ठोस कोण। और सुनो, इस चैप्टर में कैसे यूज होगा? अब ये इतना सा डिस्क है, मान लो ये चकती है, मान लो कितना त्रिज्या है? अब तुमने यहां एक पॉइंट चार्ज रख दिया, बिंदु आवेश। क्या रख दिया? अब ये क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन। फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क। डिस्क को क्या बोलते हैं? शक्ति। बात को समझो, क्या ये बिंदु आवेश सिर्फ ऐसे ही फ्लक्स विद्युत क्षेत्र निकालेगा? नहीं, बिंदु आवेश तो पूरे गोले में निकालता है। अगर यहां बिंदु आवेश रख दूंगा, इधर भी विद्युत क्षेत्र, इधर भी विद्युत क्षेत्र, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। बोलो। लेकिन तुम्हें ये बल्ब जल रहा है, ये हर जगह रोशनी छोड़ रहा है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी, पर मेरी आंखों में भी आ रही है। क्या मेरी आंखों में इस बल्ब का पूरा रोशनी आ रहा है? नहीं, कुछ हिस्सा आ रहा है। वो हिस्सा ये है जितना मेरा ये एरिया है, आंखों का जितना मेरा क्या होगा? एरिया। ये वही बात होगी। पूरे रॉड में, छड़ में एल लंबाई में कितना मास? एम। तो एक में कितना? एम बाई एल। तो किसी एक्स लंबाई में कितना मास? एम बाई एल इंटू एक्स। बिल्कुल वही कहानी। ये बल्ब पूरे गोले में छोड़ रहा है, पूरा गोला क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात को समझो कि इसी तरीके से ये बिंदु आवेश हर जगह अपना विद्युत क्षेत्र भेज रहा है। भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? बोलो। बिंदु आवेश तो हर जगह भेजेगा, लेकिन मुझे सिर्फ कौन सा वाला चाहिए? ये वाला। मतलब मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए। बोलो गलत कह रहा हूं तो? जो इस वाले डिस्क को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। अब खुद बताओ, पूरे गोले में था, पूरे गोले में नहीं चाहिए मुझे, कितने में चाहिए? इतने में चाहिए। बोलो, कंसेप्ट सुनो। पूरे गोले में कितना होता? एक चक्कर में सॉलिड एंगल कितना? 4 पाई।
एक चक्कर में कितना 4 पाई। तो सोचो ये पूरा विद्युत क्षेत्र किस में छोड़ रहा है, पूरे एक स्फीयर में, गोले में, बोलो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा एक गोला मतलब है 4 पाई, 4 पाई पूरा सॉलिड एंगल है, तो 4 पाई में कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पूरा गोला बनाओगे तो क्या बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक बिंदु आवेश की वजह से लास्ट क्लास में लिखवाया हूं, क्या बनेगा, स्फीयर गोले, और उसकी वजह से होता है कितना फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो सोचो एक से कितना, एल लेंथ में एम मास, तो एक में कितना एम बाई एल। तो सोचो 4 पाई में कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो एक में कितना क्यू अपॉन 4 पाई, क्यू अपॉन 4 पाई। तो इतने में कितना, और इतना क्या, सॉलिड एंगल, एंड दैट इज सॉलिड एंगल क्या, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो उड़ गया भाई। इस पूरे को, ये पूरा ही तो सॉलिड एंगल है, अरे बोलो, पूरा कवर करते तो 4 पाई आता, पूरे एक चक्कर में कितना 4 पाई में पूरा कितना आता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक में कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन अपॉन में 4 पाई। तो कितने में चाहिए मुझे, इतने में चाहिए, इतना क्या है, सॉलिड एंगल। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू सॉलिड एंगल। यही काम कर रहे होते हैं रोशनी के साथ। अगर एक पॉइंट बिंदु स्रोत है बल्ब, तो बल्ब पूरे 4 पाई आर स्क्वायर में देगा। बल्ब कितने एरिया में पूरा रोशनी फैला रहा है, स्फीयर में, 3D में होगा, इधर भी पूरा गोला कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, 4 पाई आर, पूरे 4 पाई आर स्क्वायर में इतना इंटेंसिटी होगा या इतना पावर। एक में कितना होगा, इतना। मेरे आंख का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर में कितना, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, पाई आर स्क्वायर। ये कंसेप्ट इतनी बार आता है, ये जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये वापस में कौन से चैप्टर में आएगा, ये तो आएगा ही, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि मेरी आंखों में कितना, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। किसमें आएगा, मॉडर्न फिजिक्स। फिर से आएगा किसमें, और साउंड वेव में। किसमें आएगा, साउंड वेव। भाई अगर तुम यहां साउंड बॉक्स लगाओगे तो वो तो फिर से चारों तरफ भेजेगा ना अपना साउंड, बोलो। तो पूरे में उस तरीके से वहां भी मैं सॉल्व करूंगा। तो इस कंसेप्ट को जरा समझिए। तो आपको भले थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर जी टफ लग रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनना जी, मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, बट ये पूरा एंगल बेटा कितना होगा, सॉलिड। अब ये दूरी नहीं गिवन है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दूरी है बेटा कैपिटल आर, और इसको क्या बोल दिया, स्मॉल। ठीक है, या उसको कैपिटल आर मानना है, इसको स्मॉल मानना, बात उससे कोई मतलब नहीं। अब सोचो मैंने क्या बोला, हमें तो ये जो निकालेगा बस वो फ्लक्स सही है। इससे कितना पास हुआ बताओ, पूरे से कितना होता, 4 पाई में कितना था अभी बताया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक में बताओ, डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट लिख दूं, बताओ कितने में, सॉलिड एंगल, बताओ कितना हो गया। अब सॉलिड एंगल क्या है, 2 पाई इंटू 1 माइनस, खत्म हो गया। तो जो अपना फ्लक्स आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉलिड एंगल की जगह बताओ क्या रखूं, 2 पाई इंटू, अब कॉस अल्फा क्या है वो निकालना पड़ेगा। यहां देखो कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में, ये स्मॉल आर और ये, बताओ ये दूरी कितना होगी, आर स्क्वायर प्लस, बताओ कॉस अल्फा, आधार बाय ऊंचाई, आधार बताओ आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस, क्या चमका, उठा के यहां रख देंगे, सवाल सॉल्व हो चुका है। तो ये जो चकती है, अब ऐसे वाले सवाल में तुम और कैसे निकालते,
या तो गॉसियन सरफेस की मदद से निकालते। अब यहाँ गॉसियन सरफेस बनाना अपने लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। कैसे बनाओगे बताओ, क्या बनाए गॉसियन सरफेस, क्या स्फीयर माने? एक ऐसा गॉसियन सरफेस सिमेट्री जिसमें ये फिट हो जाए, नहीं बना सकते। इसलिए किसको लाया गया, सॉलिड एंगल। अब Q अपॉन में क्या लिखूं, 4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। बताओ बोलो सही है। तो ऐसे यूज करते हैं किसका, ठोस कोण का। मुझे पता है थोड़ा सा ये पेचीदा है क्योंकि यहां पर हमें इमेजिन करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है यार। एल लेंथ में कितना मास, एक में कितना, तो किसी एक्स में कितना है इम्बैलेंस। फिर वैसे ही हमने सोचा एक पूरे चक्कर में होता है 4 पाई, 4 पाई में कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन, एक में कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो सॉलिड एंगल में कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस, कॉस अल्फा लिख दिया। बोलो सही है क्या? बहुत कम चांस आप में आए, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इस बार का पेपर मुझे नहीं पता है, बट चूंकि एनसीईआरटी में है, रे ऑप्टिक्स में, और अगर आप सही से देखो तो एनसीईआरटी में इसमें भी है, किसमें, इलेक्ट्रो, बस वो थोड़ा सा चर्चा कर रखा है, ज़्यादा नहीं। तो पेपर कैसा आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपन कि चलो आया तो ये ना लगे आपको कि मास्टर ने बताया ही नहीं। समझ गए क्या बोलो? क्योंकि जेई मेंस में तो आता है, भर भर के आता है। अब जेई मेंस भी एनसीईआरटी से ही मिलकर बना है, उसमें भी एनसीईआरटी पूछा जाता है जब वहाँ आता है। इतना तो देखो, नीट का तैयारी कर रहे हो मतलब आपको मेंस का थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं समझ गए क्या बोल रहा हूँ? पहले मेंस थोड़ा टफ आता था, अब मेंस थोड़ा इजी हो गया। फिजिक्स का पेपर, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। जब भी मेरे जहन में आता है लॉन्ग वायर, इसका मतलब हो जाता है अनंत छड़। लॉन्ग वायर मतलब कहां तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा। एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, हम सबको रटा है 2K लैम्डा वायर, रटवाया था, तुम्हें याद ही नहीं है यार। अनंत तार की वजह से, अनंत लंबे तार की वजह से कितना होता था, 2K लैम्डा बाय 2K लैम्डा बाय 2K लैम्डा बाय 2K लैम्डा बाय। फिर आप यहां क्यों करवा रहे हो जब रटवाए हो? सही बात है, यहां क्यों करवा रहा हूं, बुद्धि खोलने के लिए। कभी कभी आप गॉस प्रमेय का कैसे उपयोग करोगे, विद्युत क्षेत्र जितने थे विद्युत क्षेत्र वो सब भी निकाले जा सकते हैं, किससे, गॉस प्रमेय से। अब देखो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, बोर्ड वाले तो है ही नहीं कोई, तो उनके काम का वो पूछा जाता है इसमें। गॉस प्रमेय का याद है आपको, फॉर्मूला पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए छोड़ का, K लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और दूसरा परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए K लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। वो दोनों फॉर्मूले आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं उसके थ्रू, बोर्ड में हमेशा किसका पूछा जाता है, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय यूज करके। और सिर्फ आपके सिलेबस में यही है। कौन सा तार, अनंत तार, कौन सा तार, अनंत तार। लेकिन अनंत तार को ही ऐसे मोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो उसके लिए आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए। अब समझिएगा, यहां से आपको किसी भी डी दूरी पर, इतना तो पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड रटा हुआ है, कितना होता है 2K लैम्डा बाय आर। लेकिन याद करो मैं वो फॉर्मूले से किया था, किससे किया था, फॉर्मूले से। आज हम किससे करेंगे, गॉस प्रमेय का यूज करके। क्या कहता है गॉस प्रमेय, सुनो। गॉस प्रमेय लगाने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, एक क्या मानना पड़ेगा बताओ। अब मैं ऐसा कौन सा शेप यहां मानूं, तो हमने सोचा एक बेलनाकार मान लेते। दिमाग लगाओ तो बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कैसा मान ले, एक बेलनाकार। अगर क्योंकि गॉस प्रमेय तभी लगेगा ना जब सतह कैसा होगा,
क्लोज्ड होगा। क्या होगा? अब देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगर कोई तार है इसको कैसे बंद करोगे? और तार नहीं है ये, अनंत तार है, अनंत लंबा तार है, ऊपर भी अनंत तक जा रहा, नीचे। अब ऊपर अनंत तक जा रहा है तो तुम क्या स्फीयर बना सकते हो ऐसे? नहीं, गोला नहीं बना सकते, क्योंकि अनंत हमें पता नहीं है। बोलो, अगर तुमने ऐसे गोला बनाया इसका मतलब तुम्हें तार की लंबाई पता है? यहां हमें पता, क्योंकि अनंत लंबे तार मतलब नहीं पता है कितना लंबा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ढकना पड़ेगा। ऐसे ढकोगे, क्या करोगे? ऐसे ढको। अगर ऐसे ढक दिए तो इतने से रीजन में ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब बोलोगे ऊपर से तो क्या है? खाली। अब सोचो ऐसे ढक के इसको भी कहां लेके चले जाओ? ऊपर। और कहां लेके चले जाओ? नीचे। अब ढक गया। ऐसे ढको और इसको भी कहां लेके चले जाओ? और कहां? नीचे। काम हो गया। तो हम यहां पर इसके लिए गॉसियन सतह कैसा बनाएंगे? कैसा बनाएंगे? और हर पॉइंट पर डी दूरी पर क्या विद्युत क्षेत्र, याद करो, इधर था। तो जो इतने से में आएगा वही इतने से में आएगा, वही पूरे में क्या आएगा? वही आएगा। और याद करो तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से अनंत है, अगर हम सोचे तो इसका अनंत वाले में ये दोनों घटक क्या हो जाता है? समान। और ये दोनों जुड़ जाते हैं, के लेमडा बाई डी प्लस के लेमडा बाई डी, क्योंकि थीटा वन भी क्या लेते हो? 90, और थीटा टू भी क्या लेते थे? 90। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचता था? 2k लेमडा बाय डी या आर। तो बिल्कुल अभी वही प्रूव करेंगे, लेकिन इसके मदद से ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। ये मेरे बाल बार बार ये क्या हो जा रहा है? कौन सा सतह? गॉसियन सतह। चलिए फिर आ जा रहा है, कटवा लूं? तुम भी कटवाओगे? हैं? बाल कटवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने आप कट जाता है। ये 11th वाले जो चूजे बैठे हैं, ट्वेल्थ का भी मजा भी लेना है आराम से। अच्छा खासा सिर्फ 11th पढ़ता है, क्यों भाई? सारा एक ही साथ भर रहे। चलो अगले साल आपको अच्छा महसूस होगा। भाग तो नहीं लोगे? साला इस साल पढ़ लिए, अब यूट्यूब पर तो लेक्चर है ही, अगले साल गांव भाग गए। ऐप की भी इसको जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर सारे लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर के, फिर तो किसी टीचर से कोई बच्चा पढ़ता ही। खेल लेक्चर का नहीं, खेल गाइडेंस का होता है। मेरे साथ पढ़ोगे, टेस्ट पेपर लेता रहूंगा, बकवास करता रहूंगा, समय का पता नहीं चलेगा और पहुंच जाओगे अपने लक्ष्य तक। खुद से क्या होता है, कभी कभी काम नहीं हो पाता, सोचते हैं कि आज रात ये कर दूंगा, बस इतना खत्म कर दिया, ये कर दिया, और तुम्हें पता ही है तुम खत्म हो जाते हो, है ना? चलिए देखिए, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह माने इस पर लगाएंगे क्या? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन।
तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये तुमने L लंबाई का माना और इसका रेडियस क्या है, वैसे रेडियस हमने D मान लिया है, क्या मान लिया है, D नाप का, तो इसको D ही मान लो, क्या मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया बताओ, पहले बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे। एक L लंबाई का बेलन है, इसका एरिया क्या लिखोगे, देखना अभी। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRL, क्या होता है। तो अगर मैं इसको R कह दूं तो क्या लिखूंगा, 2πR। और रॉड पे कैसा होता है, लैम्डा कूलम पर मीटर। बोलो, तो इसको क्यू इन क्या लिखूं, लैम्डा बराबर होता है बोलो, तो लैम्डा इंटू अपॉन में, तो बताओ यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, टू पाई एप्सिलॉन इंटू, अब इसको सजाओ थोड़ा सा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, 2 जा कितना हो गया, तो 2 लैम्डा बाय 4π एप्सिलॉन। अब समझ गए क्या कर रहे हैं, सॉरी ये के कहाँ से आ गया है ना, फॉर्मूला रटा हुआ है तो वो आ जा रहा है। ऊपर क्या बचा बेटा, अब कुछ समझ आ गया, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन क्या होता है बेटा, के, तो कितना बन गया देखो, 2k लैम्डा बाय, यही होता है। किसको यूज किया हमने, गॉस लॉ। किसको यूज किया, गॉस प्रमेय। क्या था इसमें से गॉस प्रमेय, ये था गॉस प्रमेय। ई डॉट डी ए बराबर क्या पढ़े थे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इन क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल। अब किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर आर, लेकिन कौन सा है देखो, बेलन है, ये क्या है। अब मैं, आप बोलोगे तो प्रूव करूं या डायरेक्ट आप फॉर्मूला बताता चलूं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, बताओ, क्योंकि एल दो आपको रटना ही है। अब बेलन है, उसके सरफेस पे आवेश है, कहां पर है, पढ़ो क्या बोल रहे हैं, बेलन के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये बेलन है, इसके बाहर किसी भी, समझो ये आर दूरी पर क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र। फिर से इसके लिए क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। इस बार बेलन है तो सतह पे इसके आवेश, और जब सतह पे आवेश हो तो उसको बोलते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये तब लगाते हैं जब किस पर होता है, सतह पर होता है। किस पर होता है, सतह। तो पढ़िए जरा फिर से, पूरा सॉल्व करूं। इसके लिए फिर से आप क्या मानोगे, एक बड़ा सिलेंडर मानोगे, इसमें भी रियलिटी में देखो, इस वक्त हर वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे। बोलो, अगर आप सोचो तो इस वक्त विद्युत क्षेत्र, सिलेंडर है, सिलेंडर बोले तो बेलन चारों तरफ से, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर। अरे समझ रहे हो क्या बोलो, यहां भी निकल रहा होगा,
यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब इससे बड़ा एक बेलन ले आए तो ये तो ऐसे निकल रहा होगा ना, बोलो। अब अगर तुम बेलन लाए तो ये वाला इसके पास क्या है, एक कर्व फ्लैट, इधर भी क्या है फ्लैट, और एक ये क्या हो गया कर्व। तो तीनों से आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्लक्स। तो मैं आपको सीधा रटवा दे रहा हूं, तुम बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं गॉस लॉ लगा के यूज करके ले आऊंगा। ई डॉट डी ए बराबर क्या है फॉर्मूला, क्यू इन अपॉन। अब लेकिन ये किसके किसकी वजह से, फ्लैट प्लस कर्व्ड फिर से प्लस फ्लैट बराबर क्यू इन, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू। तो यहां क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, अब तुम चेक कर लो। चलो मुझे बताओ, इस वाले का एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर, बट विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसे निकलेगा, ऐसे। बताओ दोनों में एंगल, ऐसे नीचे का एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ऐसे, दोनों में एंगल। सिर्फ किसका नहीं होगा, कर्व का। फ्लैट का तो क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि कर्व में जब ऐसे ही माने हो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही इस वक्त क्या होगा, एरिया वेक्टर। इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही क्या होगा, एरिया वेक्टर। फ्लैट वाले का कहाँ होगा, ऊपर, इधर वाले कहाँ होगा, नीचे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो एक दूसरे के बीच में एंगल कितना, तो इन दोनों का क्या हो गया, 0। बस किसका बचा, अब ये लंबाई अगर तुमने क्या बोल दिया एल, तो बताओ क्या लिखोगे, 2 पाई बराबर सिग्मा, फिर से ए अपॉन एप्सिलॉन, ए अपॉन में एप्सिलॉन। तो बताओ यहां पर एरिया फिर से क्या लिखोगे सिलेंडर का, इस बार एरिया क्या लिखोगे, एरिया बताओ, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल। बताओ एरिया क्या लिखोगे, अरे ये किसका लिखते हैं हमेशा, गॉसियन सरफेस का। ये किसका लिखे हो, गॉसियन सरफेस का। लेकिन ये जो लिखते हो, ये तो जितना है इसके अंदर कितने में है, इस सिग्मा ये गिवन है, तो ये पूरा कितना होगा, 2 पाई आर एल, बट इसका रेडियस कितना माने हो, कैपिटल आर। बस खत्म हो गया, 2 पाई एल, 2 पाई एल। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन। सिग्मा आर अपॉन में स्मॉल आर एप्सिलॉन। बोलो सही है क्या, बोलिए। बोलो सही है क्या, तो ये आंसर याद रखिएगा, सिग्मा आर अपॉन में स्मॉल आर एप्सिलॉन। बताओ स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती है या समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती हो तो ग्राफ कैसा जाएगा, अति परवल। तो ये इसका प्रूफ था। अगला पढ़ो क्या है, एक बार बिल्कुल कहां पर, सतह पर, और एक बार कहां पर, उसके इनसाइड। अगर सतह पर बिल्कुल लेंगे तो कुछ नहीं, अभी फॉर्मूला बताओ क्या था, सिग्मा आर अपॉन में आर एप्सिलॉन। सतह के लिए आर बराबर क्या कर दो, कैपिटल आर। सीधी सी बात, बिल्कुल इसके सतह पे चाहिए तो इस स्मॉल आर को
ये जो आप आर माने थे इसको किसके बराबर कर दो, कैपिटल आर। तो बताओ कितना बना बेटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो सिंपल क्या बचा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अब देखो सिग्मा कांस्टेंट और एप्सिलॉन भी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब आप उसके सरफेस पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसा दिखेगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर जैसे जैसे आप बाहर दूर जाते जाओगे घटता जाएगा, क्या होता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। लेकिन अगर उसके सरफेस पे रहोगे तो हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार देखो आर से इंडिपेंडेंट है तो कैसा रहेगा ये, कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगला चेक करो, सतह के अंदर स्थित बिंदु के लिए, मतलब अगर ये तुम्हारा था, इस पर आवेश था, अब इसके तुम कहां चले जाओगे, अंदर चले जाओगे। अंदर जाके क्या मानोगे, गॉसियन सरफेस बोलोगे। अब भाई अंदर मानने से क्या फायदा हुआ, कोई फायदा है क्या, क्योंकि आवेश कहां है, बाहर, अंदर कोई आवेश। तो तुम अगर गॉस लॉ लगाओगे भी, ए डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन, तो ये तो जीरो हो गया ना भाई, इसके सतह पर है आवेश, तुम अंदर जाके गॉसियन सरफेस, बाहर माने तो अंदर है, लेकिन अंदर माने तो ये कहां है, बाहर है ना। तो अंदर क्यू इन क्या हो गया, जीरो, क्यू इन जीरो हो गया। इसका मतलब इनसाइड कितना हो गया, जीरो। तो अगर आप उस बेलन के कहां चले जाओगे, अंदर, क्योंकि आवेश कहां पर है, उसके सतह पर, अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। कहां से विद्युत क्षेत्र शुरू होगा, उसके सतह से लेकर के अनंत तक, समझ गए क्या। तो ये तीन केस थे, जीरो, कांस्टेंट। अब पूरा ग्राफ अगर एक साथ मुझे बनाने को बोल दिया जाए, पूरा ग्राफ बताओ कब तक जीरो रहेगा, जब तक ये स्मॉल आर किसके बराबर ना हो जाए, कैपिटल आर। क्योंकि आगे काम आएगा, ध्यान सुनिएगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, जब तक स्मॉल आर किसके बराबर ना हो जाए, कैपिटल आर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, और एग्जैक्ट आर बराबर आर पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। कितना रहेगा देखो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। और जैसे ही आर किससे बड़ा हो जाए, आर से, इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। अरे यहां आर बराबर आर है, सरफेस पे सतह पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। उस साइड जाओगे तो आर ग्रेटर देन क्या हो गया, आर। अभी तुम देखे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा नहीं, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब बिल्कुल ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए। किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए। इसको पट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब मेरी बात समझना, इसमें दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गैर चालक, जिसको क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग, और एक को बोलेंगे चालक, कंडक्टिंग सीट। सर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या अंतर है, कंडक्टिंग में आवेश दोगे, आवेश सतह के बाहर चला जाएगा, मतलब सतह पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, मानो ये ऐसे प्लेट है, तुमने इसके अंदर आवेश दिया, ये सारे आवेश कहां मिलेंगे, इसके सतह पर। ये किसका काम होता है, कंडक्टिंग का, चालक का।
बट नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जहां दिए आवेश वहीं रह लेगा, अंदर दिए अंदर रह लेगा, बाहर दिए बाहर रह लेगा। मतलब नॉन कंडक्टिंग में, गैर चालक में आवेश अंदर भी हो सकते हैं और बाहर, बट कंडक्टिंग में कैसा होगा, बाहर। किस पर, सतह पर। किस पर होगा, सतह पर। ये बात ध्यान समझिएगा। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में अंतर फिर से सुनो। नॉन कंडक्टिंग में कहां पर मिलेगा हमें, अंदर भी बाहर, जहां देंगे वहीं रह ले। बट कंडक्टिंग में कहां मिलेगा, हमेशा बाहर। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग। अब अगर आप इसके लिए पढ़ोगे तो आवेश इसमें आपने इनसाइड दिया तो कहां रह लेगा, इनसाइड, ऐसे। अब इसकी वजह से मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब सोचो इसके लिए कैसा मानोगे, कैसा मानोगे इसके लिए, गॉसियन सतह कैसा मानोगे, बुद्धि चलाओ, कैसा मानोगे। एक पट्टी है, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ऐसे सोचो, ऊपर भी अनंत है और नीचे भी अनंत, कैसा मानो। ये पूरा पट्टी ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी। कैसे माने, इसको कवर करना है, इसकी किसी भी रीजन को कैसे कवर करें। क्या अगर मैं एक यहां से बेलन गुजार दूं, बेलन का सतह मानूं, तो इस वाला, ये वाला चार्ज इस साइड भी कवर हो जाएगा और इस साइड भी कवर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक मानते हैं गॉसियन सतह, बेलनाकार। कैसा मानते हैं, अजीब सा लग रहा होगा ये कैसे माने, सोचो तो समझ आएगा। भाई और क्या तरीका है इस चार्ज को ढकने का, यहां के चार्ज को, एक इधर भी ढक लूं, इधर भी ढक लूं, तो आप क्या करोगे, यहां से क्या गुजार दोगे, बेलन, क्या गुजार दोगे। अब कैसे, सुनो, ये पट्टी है पूरी, समझो ये बेलन है, मैंने ऐसे गुजार दी। अब यहां जो आवेश था वो इसके अंदर आ गया, इस बेलन के, वो कैसा हो गया, क्लोज हो गया। कैसा हो गया, क्लोज। अब इस बेलन पर क्या लगा दोगे, गॉस लॉ। क्या विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से इधर जाएगा, बताओ। इसका ये वाला एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इधर भी इधर जाएगा, बताओ। इसका ये वाला हिस्सा का, फ्लैट का, इसका भी क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, ऐसे होगा। लेकिन इस कर्व का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, ऊपर, और इसका कहां होगा, नीचे। अब बताओ इस बार क्या एंगल बना इन दोनों के लिए, 90। किसके लिए इस बार थीटा 90 आ रहा है, कर्व के लिए। किसके लिए नहीं आ रहा है, फ्लैट के लिए। तो जिसके लिए थीटा 90 होगा, कर्व के लिए क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। तो अगर आप लगाओगे ए डॉट डी ए, कौन सा लॉ है रे, और ये कौन सा सतह मानते हो आप, गॉसियन सरफेस। क्या लिखोगे बताओ, ई इंटू, पहले इसके लिए लिखो, पहले ये कौन कौन से पे, कितने फ्लैट है, 2 फ्लैट प्लस फ्लैट प्लस कर्व बराबर। अब पट्टी है तो इसमें क्या आएगा, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सतह पे होंगे आवेश, सतह वाले के लिए क्या होता है, सिग्मा। अब बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है, अभी रहने दो। सिग्मा बराबर होता है Q बाय ए, तो Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा इंटू, तो इस Q इन को क्या लिख दूंगा। अब सुनना, कर्व की वजह से अभी बोला तुमने कितना एंगल बन रहा है, तो कर्व की वजह से 0 बचा, किसकी वजह से, फ्लैट की वजह से। जिधर विद्युत क्षेत्र उधर ही एरिया, मतलब E इंटू ए कॉस 0, फिर प्लस A इंटू ए बराबर सिग्मा ए अपॉन में क्या हो गया, ए कॉमन लेकर के काट देंगे, यहां कितना आ गया 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अरे बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना आ गया, सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन। तो ये है किसके कारण? पट्टी के कारण, इन्फिनाइट सीट के कारण। कैसा सीट है? नॉन। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। खुद देखो, क्या इस बात पर निर्भर करता है कि इस पट्टी से कितनी दूर जा रहे हो तुम? सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप पट्टी से कितना दूर जा रहे हो। तो इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दूरी पर निर्भर नहीं करता। पढ़ो क्या कह रहा है। अचालक पट्टी कारण विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। कैसा होगा? सीट मतलब क्या समझ लोगे? अभी आपको मैंने बताया कि कैसे इधर भी होंगे, समझ गए? अच्छा, और निगेटिव होगा तो कैसे होगा? आते हुए लगेगा। बोलो। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर, आर के साथ ई का परिवर्तन। अभी तो दिखा दिया। कोई परिवर्तन क्या है? कांस्टेंट। आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो भाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे पट्टी के यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, कहीं भी निकालो, कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब क्या है? चालक बोले तो कैसा होगा? कंडक्टिंग। सीट बोले तो पट्टी, या फिर धातु प्लेट। हाँ, पट्टी भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर ये चालक है तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आवेश दोगे तो आवेश कहां मिलेगा तुम्हें? सतह पर। कहां मिलेगा? सतह पर। ऐसे समझ लो, कहां मिलेगा? सतह पर। अब सतह पर है तो बताओ इसके लिए कैसे गॉसियन सरफेस मानोगे? सतह पर, बीच में नहीं है, फिर इस साइड है, तो क्यों ना हम एक सिलेंडर ऐसे मान ले। प्लेट है मतलब थोड़ी सी मोटाई समझ लो, बीच में आवेश कहां पर है? सतह पर। तो अंदर एक सिलेंडर मान ले, मतलब बाहर से कहां? पूरा इस साइड नहीं, बस इतना साइज। अब बताओ इसका विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही निकलेगा। बोलो एरिया वेक्टर इसका बताओ, इस वाले का इधर, बट इधर साइड का इधर। अंदर कोई आवेश तो इस साइड वाले का तो क्या मतलब? कोई मतलब है क्या? नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ किस साइड मिलेगा? एक साइड। अरे बोलो, गॉसियन सरफेस पर अगर हम लगाएंगे तो सिर्फ कौन से वाले सरफेस के साइड का बचेगा? फ्लैट साइड का। कौन से साइड का? फ्लैट साइड। तो बताओ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन में, क्यू इन बताओ सिग्मा इंटू ए। लेकिन ये दो फ्लैट प्लस फ्लैट प्लस कर्व्ड। अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा? 0। इस फ्लैट की वजह से तो है कितना है? ई इंटू ए। मैं प्रूफ नहीं करने वाला था बट चलो अब कर ही दिया हूं। यहां पर थीटा कितना हो गया बेटा? तो कितना हो गया? 0।
इस बार बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और सही बात होता है। पहले चार्जेस सिर्फ कहां थे, अंदर थे, इस बार चार्जेस कहां है, सरफेस पे। तो अगर तुम इस साइड लिखोगे ना, इस साइड, ये भी आवेश और इसकी वजह से, एक साइड की वजह से, एक लेयर की वजह से, ये नॉन कंडक्टिंग जो है, ये समझो तुम्हारा क्या है, एक लेयर है, कितना है, एक लेयर की वजह से कितना, ऐसे याद करो, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब चेक करना, कंडक्टिंग में कितने लेयर होंगे, एक इस साइड और एक, तो इस पॉइंट पे लिखना है, तो इसकी वजह से कितना लिखोगे, अभी पढ़ा है, एक लेयर की वजह से सिग्मा अपॉन, और बताओ पॉजिटिव की वजह से कहां जाएगा, इस साइड। अब इधर भी एक लेयर है, इसकी वजह से भी इधर एक, इसी साइड, और कितना, बताओ नेट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चाहे तो वैसे रट लो, चाहे तो प्रूव करके रट लो, अंतर है दोनों में। वहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां पर क्या है, वहां कितने लेयर, नहीं एक, जहां चार्ज दिए वहीं ले लो, यहां चार्ज दिए तो कहां मिलेगा, बाहर, तो सरफेस पे आवेश बढ़ जाएंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी। अभी आपको सिर्फ एक ही लेयर मानते हुए अब सॉल्व करना है, कितने लेयर, एक। खुद सोचना, खूब सवाल आते हैं, सुनिएगा। इस प्लस सी पर इस माइनस की वजह से इसके पास जाएगा, बताओ कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा कितना है, डायरेक्शन लिख रहे हो तो फिर मैं पूरा यहां लिखता हूं बड़ा सा करके ताकि समझ आए, ए बी सी, सिग्मा और, बोलो सही, सवाल है यही आएंगे सवाल। अभी तक जो थ्योरी पढ़ा है उसका यूज कैसे होगा ऐसे सवालों। इस पॉइंट पर अगर ये माइनस का है तो बताओ माइनस की वजह से कहां जाएगा, पास जाएगा। कितना लिखते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक लेयर मान के चलेंगे आप, सिग्मा अपॉन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन सिग्मा तुम्हारा कितना है, -2 सिग्मा। अब माइनस की वजह से तो ऑलरेडी दिखा दियो, तो सिर्फ सिग्मा की जगह क्या जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन यहां इधर भी बैठा है ये, इसकी वजह से इसी सी पॉइंट पे बताओ किधर होगा, प्लस का है तो कहां जाएगा, दूर, और इसका कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब बताओ नेट सी पर कितना बचा, सी पर इस साइड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, कौन बड़ा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बड़ा है, बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बड़ा है, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन छोटा है। ये 1 है तो ये उसका आधा है, बताओ 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, किधर की ओर, इधर की ओर, माइनस वाला जीतेगा। नहीं तो माइनस के साथ रखना है तो माइनस का, मैं तो डायरेक्शन के वाइज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रिजल्टेंट बचेगा। अरे बोलो, ये कम है तो उधर कम बचेगा, मतलब फाइनल किधर आना था, इसी साइड। अब बी पर चेक करो, इस -2 सिग्मा की वजह से बताओ क्या इधर ही होगा, फिर से इतना ही लिख दूं बार बार, अरे वही लिखूंगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन डायरेक्ट क्या बोल दिया, तुम तो ऐसे लिख लो, इस सिग्मा की वजह से भी कहां जाएगा, इस बार इधर ही जाएगा, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस बार बताओ टोटल बी पर कितना आ गया, इधर ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इधर ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये 2 से 2 क्या कर दोगे, कैंसिल, 1 + 1/2 किधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, नेट इधर ही जाएगा। अब ऐसे ही किस पर लिखो,
सिग्मा की वजह से इधर, -2 सिग्मा की वजह से इधर। जो सी पर होगा वही किस पर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, पलट जाएगा। इस बार नेट किधर आया था, इस साइड, इस बार फिर से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जीतेगा कौन, ये वाला। तो इस बार जो ए पर आया था सी पर वही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बताइए। अब ग्राफ भी पूछ सकता है इसका, ग्राफ भी पूछ सकता है इसका। बताओ, अगर मान लो ये दूरी कितना होता है, डी, बोलो। पहले बताओ, हर बार तो कांस्टेंट ही ग्राफ बनेगा, हर बार क्या बनेगा, कांस्टेंट। लेकिन बताओ कितना लिखो पहले वाले के, अगर ए पर लिखना है तो। इसको ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, पूरी पट्टी बनानी पड़ेगी मुझे। चलो इसमें बना देता हूं, ठीक है। पहले इसको लिख देता हूं, फिर इसका बना दूंगा। पूरा मैं इसको यहीं पर बना देता हूं। या बना दूं पीछे ही। ये बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ये किधर है, प्लस में, तो प्लस में कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये देखो कितना है, 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इससे बड़ा है और किस में है, प्लस में। ये कौन सा रीजन बनाया हूं, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। फिर इसके बाद में देखो कितना है बीच में, बी पर 3/2, तो 3/2 कहां पर होगा, ऊपर। अरे बोलो, फिर इसके बाद इधर रीजन में चले जाओगे, बताओ इस रीजन में प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो माइनस कहां चला जाएगा, नीचे। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये कितना है, 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नहीं आया समझ में, अरे ऐसे देखो, ये प्लेट है, आप समझो ये पूरा हम बना रहे हैं ग्राफ ई वर्सेस आर का। क्या बना रहे हैं, ई वर्सेस आर का ग्राफ। चलो मुझे बताओ, पहली सीरीज में बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा की वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, माइनस सिग्मा की वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कितना हो गया, मतलब यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहना है 0। क्या रहना है, 0। अगला चेक करो बी पर, माइनस सिग्मा की वजह से इधर और प्लस सिग्मा की वजह से भी इधर, तो ये भी सिग्मा अपॉन, ये भी सिग्मा अपॉन, टोटल कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अब ग्राफ चलेगा, समझ गए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब उसके बाद चलो सी पर, सी पर बताओ, माइनस सिग्मा की वजह से इधर और प्लस सिग्मा की वजह से इधर, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और ये भी सिग्मा अपॉन, क्या हो गया फिर से, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये फिर से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम ऐसे ही ग्राफ कहां बनता है, ये वाला, समझ गए ना। ये वाला जोन कौन सा है, इस साइड वाला, बीच वाला जोन कौन सा है, ये वाला,
और इधर वाला फिर जोन जो माइनस का आया, हाँ ये आगे जाएगा, ये डॉट डॉट होगा, क्या होगा ये डॉट डॉट। समझ गए क्या? हमेशा इस तरीके से रहेगा। और यही बनेगा आगे चलकर कैपेसिटर प्लेट। सोचो, इधर क्या जीरो, इधर क्या सिर्फ कहां अंदर, इस पे किसका प्लस का और इस पर किसका माइनस का। विद्युत क्षेत्र कहां से कहां बहता है, प्लस से, तो सुनिए प्लस से माइनस, याद आया? इसको बोलते हैं संधारित्र प्लेट, कैपेसिटर प्लेट। हमेशा कैपेसिटर प्लेट का काम क्या होता है, एनर्जी इकट्ठा करना, किसके बीच में, प्लेटों के बीच में। कैपेसिटर क्या करता है, हमें एक जगह एनर्जी इकट्ठा करके देता है। हमें यहां चाहिए, उधर नहीं चाहिए, मतलब यहां चाहिए, मतलब सारी एनर्जी कहां होगी, यहां, इधर क्या होना था जीरो, जो कि इस साइड क्या है जीरो, और सारा कहां है बीच में। और सही बात है, कैपेसिटर प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि एक प्लेट की वजह से फिर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, माइनस की वजह से भी इधर ही, तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये मैं वहां रटवाऊंगा, कहां पर, संधारित्र प्लेट में। तो ये कैपेसिटर प्लेट ही बनेगा, संधारित्र प्लेट, और उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन, तो बिल्कुल डिट्टो एग्जांपल किसका, ये संधारित्र प्लेट का है। समझ गए? तो ये वाला कहानी आज के लिए यहां रहेगा, इसके बाद कंडक्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है क्या?